हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सीनियर सिटीजन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सीनियर सिटीजन को कौन सी टैक्स बेनिफिट मिल रही है और कौन सी टैक्स बेनिफिट को खत्म कर दिया गया है, आज के वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सीनियर सिटीजन पे टैक्स लगाने के लिए या उसको एग्जेम्पशन देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में 3 कैटेगरी यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। सबसे पहली कैटेगरी है यहाँ पे कि यदि किसी पर्सन की एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो वो पर्सन सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है। और दूसरी कैटेगरी है सेक्शन 194P, जो कि एक स्पेशल सेक्शन बनाया गया था जिसमें कि एज 75 ईयर्स बताई गई है। थर्ड कैटेगरी है सुपर सीनियर सिटीजन की, यानी कि एज 80 ईयर्स है उससे ज़्यादा की है तो वो पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को क्या क्या बेनिफिट्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिल रही है और क्या क्या बेनिफिट्स को यहाँ पे खत्म किया गया है। एक सीनियर सिटीजन की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन्स आर डिपेंडेंट ऑन पेंशन इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, रेंटल इनकम। ये सारे सोर्सेज होते हैं जिसपे कि एक सीनियर सिटीजन की जो मंथली खर्चे होते हैं वो इससे मैनेज किए जाते हैं। तो पहले जो बेनिफिट मिल रही है वो मिल रही है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। आपकी जो इनकम आ रही है उसमें पहले 50,000 रुपये का आपको डिडक्शन मिलता था, लेकिन अब इसको 75,000 कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मान लीजिए कि आपको पेंशन मिल रही है 35,000 रुपीज़ पर मंथ की, ठीक है। तो आपकी जो टोटल यहाँ पे आ रही है पेंशन कितनी आ रही है? 4 लाख रुपीज़ की आ रही है पूरे ईयर की। अब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 मिल रहा है इसको आप माइनस कर दें तो यहाँ पे आपकी नेट पेंशन इनकम जो टैक्सेबल होगी वो होगी 3,25,000। और इसके बाद जो सेकेंड बेनिफिट है वो है फैमिली पेंशन। तो देखिए फैमिली पेंशन में भी गवर्नमेंट ने क्या किया, 15,000 से 25,000 कर दिया है। अब इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे फैमिली पेंशन सेक्शन 57 में किस तरीके से एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ की पेंशन मिली, टोटल ईयर में 2,40,000 का पेंशन मिला। अब यहाँ पे सेक्शन 57 में पेंशन की इनकम जो एग्जेम्प्ट होने वाली है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो जो पेंशन आपको मिल रही है उसका 1/3 लिया जाता है और 25,000 जो कि यहाँ पे लिमिट बताई गई विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन यदि हम करें तो 2,40,000 का 1/3 80,000 रुपीज़ आया और 25,000 दोनों में से जो कम, यानी 25,000 यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एग्जेम्पशन मिल गया। और यहाँ पे टैक्सेबल जो फैमिली पेंशन आएगी वो आएगी 2,15,000। और ये जो फैमिली पेंशन है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पर ये है कि स्लैब रेट में चेंज कर दिया गया। देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम की यदि बात करें तो एक सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक तो कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही नहीं। यदि आपकी इनकम पूरे ईयर में 3 लाख रुपीस तक है 61 से लेके 80 ईयर्स की एज के लिए, तो कोई भी टैक्स नहीं देना, ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। यदि आपकी इनकम इस स्लैब में आती है तो 5% का रेट है, 5 to 10 में है तो 20% का रेट है और 10 लाख के ऊपर है तो 30% का रेट एप्लीकेबल यहाँ पे है। सुपर सीनियर सिटीजन की ये लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाती है, 5 लाख रुपए तक है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। ये सबसे बड़ी बेनिफिट जो कि एक सीनियर सिटीजन को मिल रही है। और यहाँ पे यदि इस स्लैब में आता है तो 20% है और 10 लाख के ऊपर यदि जाता है तो ये 30% का रेट एप्लीकेबल है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम का जो टैक्स स्लैब है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, एज इट इज ये चलता आ रहा है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। देख सकते हैं 3 लाख तक तो सारे सिटीजन के लिए 3 लाख रुपीज तक कोई भी यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करना है, मतलब नील है, इस पर 0 टैक्स है। 3 लाख से 7 लाख के बीच में यदि आपकी आती है इनकम तो उस केस में 5% का टैक्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 7 लाख की इनकम इस स्लैब में आ रही थी 20% के ओल्ड टैक्स रेजिम में। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में एक फायदा मिल रहा है आपको कि 7 लाख तक की यदि आपकी इनकम है तो 5% का रेट है, 7 से लेके 10 है तो 10% का रेट। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 लाख के ऊपर के स्लैब में यदि आप आते हैं तो 30% का रेट है। तो न्यू टैक्स रेजिम में इनकम वाइज यहाँ पे देख सकते हैं रेट भी यहाँ पे कम किया गया है। लेकिन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको इसका कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ज़्यादा फायदा मिल रहा है या न्यू टैक्स रेजिम में।
के बाद नेक्स्ट जो बेनिफिट मिल रही है 24-25 में, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। बहुत सारे सीनियर सिटीजन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं, शेयर मार्केट में भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले 1 लाख तक की आप लोगों को छूट मिलती थी, लेकिन अब 1,25,000 की छूट यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो ये, और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में, आपने सेल किया उसे 2,50,000 में, आपकी प्रॉफिट हो गई 1,50,000 की, और आपको यहाँ पे छूट मिल रहा है 1,25,000। तो आपको केवल टैक्स किस पे देना होगा? 25,000 पे देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सपेंडिचर बेनिफिट 80D की बेनिफिट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो बेनिफिट है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में ही सीनियर सिटीजन को अवेलेबल है, और न्यू टैक्स रेजिम में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो ये बेनिफिट यहाँ पर खत्म की जा रही है। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि किसी पर्सन ने अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उस पर वो प्रीमियम पे कर रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 रुपये तक का आप क्लेम ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, जिसमें कि 5,000 रुपये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का इंक्लूडेड है। यदि आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराए हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है, जो भी पेरेंट्स के लिए आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, उनका कोई भी डिजीज है जिसके लिए कि आप ट्रीटमेंट करा रहे थे और आपने उस पर खर्च किया हुआ पूरे ड्यूरिंग द ईयर, बिल बाउचर आप रखे रहे, उसका प्रूफ प्रॉपर तरीके से रख करके, और आप जो है मैक्सिमम 50,000 का यहाँ पे आप क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक मेजर बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल रही है, न्यू टैक्स रेजिम में इसे खत्म कर दिया गया है। सब सीनियर सिटीजन का ज़्यादातर सोर्स ऑफ इनकम सेविंग बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट होती है। दोस्तों इसके लिए भी बेनिफिट मिलती है सेक्शन 80TTB में, और सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट के जो टोटल यहाँ पे आपको छूट मिलती है वो मिलती है 50,000 रुपये की। यानी कि पूरे साल भर में यदि आपने सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट आपने कमाया है, तो ये आपका इनकम टैक्स में पूरा माफ है, कोई भी टैक्स उस इंटरेस्ट इनकम पे नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं 3 लाख रुपए, उस पर आपको 4% का इंटरेस्ट मिला, टोटल आपको पूरे ईयर का 12,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पर सेविंग बैंक की इंटरेस्ट मिल गई। और इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। कहीं भी आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है, मान लीजिए आपने 3 बैंक में कराया, पोस्ट ऑफिस में आपने कराया है, एक में आपको 55,000 का इंटरेस्ट मिला, दूसरे एफडी में आपको 65,000 का इंटरेस्ट मिला, और तीसरे में आपको 40,000 का इंटरेस्ट मिला। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है सेविंग बैंक की या फिक्स्ड डिपॉजिट की, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अब ये सारी की सारी इंटरेस्ट और जो आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट है वो सब अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिपोर्ट होने लगा है। यदि कोई पर्सन इसको हाइड भी कर लेगा ना, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, क्योंकि आपके पैन के अगेंस्ट में सारे बैंक वाले क्या करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग फाइल नहीं करते हैं उनको नोटिस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो दोनों इंटरेस्ट है सेविंग बैंक और एफडी की, इसको आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आईटीआर में शो करना होता है, और जो टैक्स का पेमेंट होता है ये आपको स्लैब रेट से करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए स्लैब रेट के लिए भी 2 रेजिम मैंने आपको बताया था, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक यदि आपकी सेविंग बैंक या एफडी से इंटरेस्ट आ रही है, पेंशन की इनकम इसमें आ रही है, ठीक है, 5 लाख रुपए तक है, तो कोई भी टैक्स ही आपको पे नहीं करना होगा, पूरा आपका टैक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि आपकी इनकम यहाँ पे कितनी होगी, 5.5 लाख की हो गई। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम में 5.5 लाख की हो गई, उसमें से 50,000 रुपये आपको सेविंग बैंक और एफडी का आपको छूट मिल गया, तो आपकी इनकम वैसे 5 लाख रुपए तक हो जाएगी, तो भी आपका टैक्स 0 लगने वाला। न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो यहाँ पे एक मेजर चेंज है कि ये जो आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल रहा था ना, इसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। मतलब कोई डिडक्शन आपको 80TTB का यहाँ पे क्लेम करने को नहीं मिलेगा, तो जो भी आपके अमाउंट होंगे ना उस पर आपको पूरा टैक्स पे करना होगा। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में बहुत अच्छी बात है कि 7 लाख रुपये तक यदि आपकी ये सब इनकम टोटल मिला करके है, तो आपका यहाँ भी टैक्स क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद है TDS की लिमिट। नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले एक सीनियर सिटीजन को यहाँ पे जो TDS के लिए फ़ायदा मिलता है कुछ इस तरीके से है। फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट आपने करा रखा है और आपको पूरे ईयर में, एक नॉर्मल सिटीजन को यदि 40,000 रुपये से ऊपर यदि मिल रहा है तो उस केस में सेक्शन 194A में TDS डिडक्ट होता है 10% के रेट से।
मतलब बैंक जब आपको इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा तो उस समय 10% का टैक्स पहले ही काट लेगा, उसके बाद आपको नेट अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन को यहाँ पे एक फ़ायदा दिया गया कि भाई ये जो है इंटरेस्ट यदि 50,000 रुपये तक आपका है पूरे ईयर में, तो उस केस में कोई टीडीएस आपका कटेगा ही नहीं। 50,000 के ऊपर यदि आपका जाता है तो फिर 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 15 लाख की एफडी आपने कराई, ठीक है, एट द रेट 7.5% के रेट से, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है 1,12,500 मिल रहा है। अब देखिए ये जो इंटरेस्ट है वो 50,000 रुपये के ऊपर क्रॉस कर रही है, ऐसे केस में कितना टीडीएस कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 1,12,500 पे 10% के रेट से टीडीएस कट जाएगा और इतना अमाउंट आपका पहले ही बैंक काट लेगा और ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये अमाउंट का रिफंड आप इजीली क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आईटीआर फाइल करना बहुत सारे लोग जरूरी नहीं समझते हैं। लोगों को ये लगता है कि हमारी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए तक है, यदि सीनियर सिटीजन है तो सोचते हैं 3 लाख तक है तो आईटीआर नहीं फाइल करेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन है 5 लाख तक तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपका टीडीएस या टीसीएस एक साल में यदि 50,000 के ऊपर यदि क्रॉस करता है तो उस केस में आपकी भले ही इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपने सेविंग अकाउंट में या फिक्स्ड डिपॉजिट में यदि 10 लाख से ज्यादा आपने डिपॉजिट कराया है एक साल में तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आता है और बैंक क्या करते हैं इस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट करते हैं। तो यदि आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपसे नोटिस जारी करके आपसे जवाब मांगा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 80 DDB का डिडक्शन ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, सारे कुछ डिजीज दिए हुए मोटर न्यूरॉन्स और एटेक्सिया, कोरिया और अफेसिया, पार्किंसन डिजीज, जो कि यदि किसी भी पर्सन को यहाँ पे होता है और उसका वो ट्रीटमेंट कराता है तो उसका बेनिफिट यहाँ पे मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन के यहाँ पे क्लेम कर सकता है। तो एक सीनियर सिटीजन यदि खुद का यदि ट्रीटमेंट करा रहा है इस पर्टिकुलर डिजीज का तो वो सेल्फ के लिए भी क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 1 लाख तक और स्पाउस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। और डिपेंडेंट पेरेंट्स, यदि कोई पर्सन अपनी आईटीआर फाइल करता है लेकिन अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए वो ट्रीटमेंट करा रहा है तो 1 लाख रुपीस तक यहाँ भी सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ भी ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम का अगेन वही बात है, ये जो आपको बेनिफिट मिलेगी ओल्ड टैक्स रेजिम में ही मिलेगी, न्यू टैक्स रेजिम में इसको भी खत्म कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जिनकी एज 75 ईयर्स की है उसके लिए सेक्शन 194P स्पेसिफिकली यहाँ पे बनाया गया इनकम टैक्स में। तो ऐसे लोगों को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, इनकी आईटीआर बैंक फाइल करेगा जहाँ पर कि इनकी पेंशन की इनकम आ रही है और जहाँ पर कि इनकी एफडी या फिर सेविंग बैंक की इंटरेस्ट आ रही है। तो यदि इस पर्सन को पेंशन की इनकम और इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो ऐसे पर्सन को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे बैंक क्या करेगा, खुद इनकी आईटीआर को फाइल करेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर ना एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पे जाकर के आपको फॉर्म 12BBA सबमिट करके देना होगा बैंक को, तो बैंक आपकी आईटीआर आपके बिहाफ पे फाइल करेगा। तो एक तो बेनिफिट आपको ये मिल जाती है कि आपका टाइम, एनर्जी और मनी यहाँ पे सेव होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे होम लोन की बेनिफिट, अब देखिए जो लोग सीनियर सिटीजन अपने घर को बनवाने के लिए लोन ले रखे हैं बैंक से, उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए यदि आप उस घर में खुद रह रहे हैं तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में मैक्सिमम 2 लाख तक की इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं और 80C में आप होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका आप क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, सेक्शन 24B में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप इसका क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को भर रहे हैं तो आप यदि खुद उस घर में रह रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने यदि उसको किराए पे दे रखा है और आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए अनलिमिटेड आप अमाउंट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद है 80C का डिडक्शन, जो कि एक सीनियर सिटीजन को बहुत सारी चीज़ों के लिए मिलता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के लिए मिल सकता है, इसके बाद इन्होंने कोई पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए मिल सकता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। मैक्सिमम 1.5 लाख तक क्लेम यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद होता है नेक्स्ट 80G का डिडक्शन। अब यहाँ पे सीनियर सिटीजन यदि मान लीजिए किसी ट्रस्ट को, यूनिवर्सिटी को या फिर कोई भी एनजीओ है, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे यदि डोनेशन आप करते हैं ना तो आपको यहाँ पर 80G में डिडक्शन मिल जाता है। ये कुछ बेनिफिट जो कि एक सीनियर सिटीजन को मिलती हैं। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी यदि कुछ बेनिफिट छूट गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।